नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग करके लें फसलों से अधिक पैदावार। पशुओं में निमोनिया रोग की समस्या और रोकथाम के उपाय। किसान फसलों से अधिक पैदावार लेने के लिए विभिन्न उर्वरकों का उपयोग करते हैं, लेकिन किसानों को चाहिए कि आप फसलों में घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग करें, जिससे उर्वरकों का तो सही उपयोग होगा ही, साथ ही खर्च में भी काफी कमी आएगी। तो आप किस प्रकार से करें घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र टांकरड़ा के मृदा विशेषज्ञ टीपी सिंह। बहुत सारे किसान बंधु, मैं आप सबसे निवेदन भी कर रहा हूं कि बहुत सारे पानी छिड़काव के रूप में बहुत सारे उर्वरक अब आ चुके हैं, जो कि आप पानी में डालिए और घुल जाएंगे। उनका आप जो है मतलब जिस तरह से आप जो है आप ऐसे अब जो है उर्वरक आ रहे हैं जो आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास वो जो है ना लिक्विड रूप में आ रहा है। तो उनका आप जो है ना उपयोग करके आप जो है ना अपनी लागत को भी कम कर सकते हैं और अपनी फसल को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फसल को पोषक तत्वों का उपयोग आपकी फसल जो है ना कर सकती है। तो उससे पानी छिड़काव के माध्यम से आपकी जो है ना उर्वरक जो है वो भी आपको जो है ना बचेगा, उसका लॉस जो होता है वो भी जो है आपको बचेगा और आपको उसका फायदा भी ज़्यादा मिलेगा। और पानी छिड़काव वाले जो उर्वरक हैं किसान बंधुओं, उनको तो बहुत सारे किसान बंधु जिस तरह से हमारे राजस्थान में या हमारे जो है कहीं भी जिस तरह से हमारे जो किसान हैं, किसी भी जो है क्षेत्र के किसान हैं, ड्रिप के माध्यम से भी जो है ना किसान उनका जो है ना उपयोग कर सकता है। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो है ना लागत जो है कम होगी, कम जो है उर्वरक ज़्यादा एरिया में आप जो है ना उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इनका उपयोग कर सकते हैं। जिन किसानों ने फसल की बुआई के समय उर्वरकों का उपयोग नहीं किया है और उन उर्वरकों की फसल में कमी नजर आ रही है, तो आप खड़ी फसल में भी उर्वरकों का उपयोग कर सकते हैं और फसल से अधिक उपज ले सकते हैं। अभी जिस तरह मान लीजिए कि तेलीय फसल है किसान बंधुओं, तो तेलीय फसलों में सल्फर का बहुत बड़ा जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, यदि आप बिजाई के समय में जो है सल्फर का जिस तरह से स्रोत है आपका जिप्सम, यदि आप उसको बिजाई के समय दे दिए हैं तब तो ठीक है। यदि आप उसको नहीं दिए हैं, घुलनशील सल्फर आता है जिस तरह से मैं पानी छिड़काव की बात कर रहा हूं, आप उसको क्या कीजिए कि आप जो है ना पहली सिंचाई और दूसरी सिंचाई, तीसरी सिंचाई पर भी आप पानी छिड़काव के माध्यम से तेली फसलों में आप जो है सल्फर 80% जो घुलनशील आता है उसका उपयोग करके अपनी तेल वाली फसलों में सल्फर का आप जो है ना उपयोग कर सकते हैं। इस वजह से कि यही जो सल्फर है वो आपकी तेल मतलब आपके सरसों में तेल के मात्रा के तेल के प्रतिशत को जो है ना बढ़ाएगा। अब आप जानते हैं किसान बंधुओं, बहुत जगह ये व्यवस्था हो गई है कि आपके सरसों में पहले तेल का प्रतिशत देखा जाएगा, उसके बाद जो है आपके जो है ना सरसों का रेट जो है निर्धारित किया जाएगा। तो सल्फर जो है तेली फसलों में बहुत बड़ा जो है योगदान है। तो तेली फसलों में तो सल्फर का उपयोग करें ही करें। उसके अलावा ये सल्फर तो हमारा द्वितीयक मुख्य पोषक तत्व है।
तो इसका तो आपको उपयोग करना ही करना। आप हर फसल में कीजिए, रबी की फसल में कोई भी आप फसल लगा रहे हैं तो सल्फर का उपयोग आप अवश्य करें। फसलों में घुलनशील उर्वरकों का उपयोग करने से किसानों को बहुत से फायदे हैं। घुलनशील उर्वरकों की कम मात्रा में आवश्यकता रहती है, फसल को आसानी से मिल जाते हैं। घुलनशील उर्वरक आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। उर्वरकों को कहीं भी आसानी से लाया ले जाया जा सकता है। अब आप जिस तरह से अभी आप जो है आप देख रहे हैं किसान बंधुओं कि अब धीरे धीरे जिस तरह से मौसम जो है ठंडा हो रहा है, तो आने वाला समय हो सकता है, आने वाला समय पाला का भी आएगा। तो अपनी फसल को बचाने के लिए आप जो है 15 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में, पिछली बार जो पाला पड़ा था वो 18 दिसंबर को पड़ा था किसान बंधुओं, तो आप कोशिश करें कि 15 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में अपनी फसल पर पाला से बचाने के लिए 1% पोटेशियम नाइट्रेट का यदि आप स्प्रे करते हैं तो आप जो है अपनी फसल को पाले से भी बचा सकते हैं। तो इस तरह से इन जो है बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं किसान बंधुओं, तो आप अपनी पैदावार को अच्छा जो है ले सकते हैं। राम राम किसान बंधुओं। किसान